अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अजीम अली आपको टेक्निकल अजीम यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 12 है, इस जो क्लास में हम देखेंगे जो बिट मैप का है, इसके कुछ फंक्शंस, इसकी कुछ चीज़ें हम रीड करेंगे। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये कुछ बिट मैप जो है पिक्चर्स है मेरे पास, ये मैंने दो लेके आया हूँ ताकि मैं इस पे आपको वो फंक्शन अप्लाई करूँ तो दिखा सकूँगा ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला फंक्शन है वो कन्वर्ट टू बिट मैप है। ये तो पहले ही बिट मैप है, अदरवाइज अगर आप कोई पिक्चर चाहते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक सीरियल डिज़ाइन है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये मैं इसको बिट मैप के अंदर कन्वर्ट करूँ, एज ए पिक्चर कन्वर्ट करूँ, तो ये मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और बिट मैप के थ्रू कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ पर इसको मैं इसकी जो भी मैंने ग्रे स्केल देनी है, ब्लैक एंड वाइट देनी है, जो भी देना है CMY के देना है, मैं इसको 100% देकर इंटर करता हूँ। तो ये मेरा, जैसे देख सकते हैं, ये मेरा बिट मैप में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो सब इसमें कन्वर्ट टू बिट मैप में और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ये होती है कि अगर हम इस पिक्चर को, ये जैसे कि जानते हैं कि आप कलर में पिक्चर है, अगर हम इसको कन्वर्ट टू बिट मैप में यानी कि ग्रे, ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल या कोई भी करना चाहें, दूसरी को इसका या कलर बिट चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसके हम रेजोल्यूशन देंगे, मैं यहाँ पर इसको 150 देता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। मजीद इसको रीडिंग में बढ़ाता हूँ, ये और तरह इस तरह चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो बिट मैप का दरअसल यही फंक्शन होता है कि अगर हम किसी पिक्चर को या किसी सीरियल चीज़ को बिट मैप लगाना चाहें, एज ए पिक्चर बनाना चाहें कि वो बाद में चेंज ना हो, तो हम उसको बिट मैप करते हैं, या उसको CMY के या दूसरी तीसरी चीज़ में कन्वर्ट करना हो। उसके बाद हम जो ट्रेस बिट मैप है, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि अगर हम आप किसी चीज़ है, उस डिज़ाइन है, उसको ट्रेसना चाहते हैं, JPG से सीरियल बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरह बना सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो मूड है। मूड आपका बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ग्रे स्केल करेंगे, ये देखिए आपकी एक ही क्लिक पे, सिर्फ एक ही क्लिक पे आपकी जो है ये कलर पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। ये देखिए ग्रे स्केल पे, ये देखिए इस तरह आपके, अगर आप वहाँ पे तो आपकी मुकम्मल रेटिंग हो जाती है। यहाँ पर अगर आप इसकी जो ग्रे स्केल को कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसकी ये जो ब्लैक कैपेसिटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट करके करना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल Z से फिर मैं इसको उसी फॉर्म में ले आता हूँ और मैं आपको जो बिट मैप है उसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। पहली वीडियो में मैंने बताई हुई है, Alt+B आप दबाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा और आपने सिंपल इंटर दबा देना है, तो आपके सामने ये कन्वर्ट टू बिट मैप वाला ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है Alt+B प्लस इंटर। उसके बाद मूड में हमारे पास इसी तरह ब्लैक एंड वाइट है। अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट बिट देना चाहते हैं तो ये हम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, तो ये यहाँ पर इस तरह चेंजिंग हो सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ग्रे स्केल, और जो दूसरे फंक्शन है वो मैंने कन्वर्ट टू बिट मैप में आपको बता दें कि वो इस तरह इस्तेमाल होती है। उसके बाद है बिट मैप कलर मास्क। ये भी आपका इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कन्वर्ट बिट मैप कलर मास्क, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह। फर्ज किया ये मेरे पास पिक्चर है, मैं बाज़ का इस तरह होता है कि हमारे पास एक पिक्चर होती है, इसकी बैकग्राउंड वाइट होती है, तो बैकग्राउंड वाइट या कोई एक मखसूस कलर एक इसमें से ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बिट मैप में बिट मैप कलर मास्क पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सामने इस तरह कुछ फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, ये एक पॉइंट पकड़ना है। मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो कलर है ये वाला, ये ख़त्म हो जाए। तो मैं इस यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कलर इसने ले लिया और मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा। जैसे अप्लाई किया तो ये कलर जितना जितना परसेंटेज या जितना जितना यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, इसने वो मुकम्मल का मुकम्मल यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इस तरह ये इस्तेमाल होता है अगर हम किसी पिक्चर का बैकग्राउंड यानी रिमूव करना चाहें। प्रा के अंदर यहाँ वाइट होता है, बाज़ का वाइट बैकग्राउंड होती है, वो एक ही क्लिक पे आपकी चेंज हो जाती है। उसके बाद आपका है 3D इफेक्ट्स। 3D इफेक्ट्स में जो सबसे पहला फंक्शन है 3D रोटेट का, ये बहुत ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल होता है। मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। 3D इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ 3D रोटेट, और यहाँ पर हम इसको लॉक को ऑन कर देते हैं ताकि हमें ये पिक्चर यानी कि चेंज होती हुई नजर आए। ये अभी परसेंटेज डन हो रही है। ये देखिए, इससे क्या हुआ, ये जो पिक्चर है पीछे को मूव होगी, आपकी जो है वो परसेंटेज ये चेंज होगी। यहाँ से हम जितना मर्जी चाहे इसको शेप को चेंज कर सकते हैं।
फर्ज किया ये शेप चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये परसेंटेज डन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इसने पिक्चर को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। इस तरह आप किसी भी पिक्चर का जो बिट मैप है उसको आप चेंज कर सकते हैं। CDR को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह बिट मैप को भी कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप ओके करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है 3D इफेक्ट में, वो हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है, ये देखिए इसको प्रीव्यू। अगर आप किसी चीज है ये है, इसको आप जब इसको बड़ा करना चाहें, या इसकी जो अंदर वाला मटेरियल है, जो ये पिक्चर है, ये देखिए मैं इसको जितना चाहूँ पिक्चर को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये देखिए इसकी जो ये पिक्चर है, इसका जो अंदर वाली चीज, इसका बिट मैप वो चेंज हो जाएगा। जबकि आपने देखा होगा कि आप बिट मैप के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वाली जो चीजें हैं, जैसे कि ये फल पड़े हुए हैं, इसको भी आप इसकी डायरेक्शन को, इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं सिलेंडर के थ्रू। उसके बाद हमारे पास अम्बोज है। अम्बोज में इस पर आपको अप्लाई करता हूँ। आपने अक्सर फेसबुक पर और कायदे की पिक्चर भी देखी होगी कि अम्बोज हुई होती है, एक खास तरह पर अदारों में लगी हुई होती है, खास तौर पर म्यूजियम में, तो वो इस तरह लगी हुई होती है, उसको प्रिंट इस तरह हुआ होता है। ये देखिए आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कैपेसिटी या यहाँ पर कलर है, किस कलर से आप इसको देना चाहते हैं। मैं ब्लैक से देता हूँ, ब्लैक से हो जाएगा। ये अदर कलर से मैं देता हूँ, अदर कलर से हो जाएगा। यहाँ पर ग्रे सबसे बेस्ट है। इसको आप जब इसकी बैकग्राउंड PSD करके इसको जब देंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद बिट मैप में 3D इफेक्ट्स में हमारे पास है पेज कर्ल। अक्सर आपने जो विजिटिंग कार्ड है उसके डिजाइन में देखा होगा कि एक खास किस्म का डिजाइन बना होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनाता है। मैं विजिटिंग कार्ड का साइज ले लेता हूँ 3.5 बाय 2.0। ये विजिटिंग कार्ड का साइज मैंने ले लिया। इसको मैं देता हूँ रेड कलर। रेड कलर देने के बाद इसको मैं डबल करता हूँ और इस पर को मैं बिट मैप करता हूँ। बिट मैप मैंने किया। मैं इसको ये ब्लैक एंड व्हाइट डाल दिया। मैं इसको CMY के करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ये मेरा बिट मैप में कन्वर्ट हो चुका है। इसका कलर नहीं चेंज कर सकता। और यहाँ से बिट मैप में मैं 3D इफेक्ट में गया, पेज कर्ल में गया, तो यहाँ पर ये देखें कि मैं इसको प्रीव्यू पहले करता हूँ। ये देखें इस तरह का आप डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर कलर देख सकते हैं, आपने कौन सा पीछे देना है मैं वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पर कौन सा यानी कि साइड कोना करना है, ये देखिए इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो व्हाइट भी आ गया। इससे क्या है, इससे व्हाइट वो खत्म हो जाता है। ये वाला यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन सी आ जाती है। तो हम इसको अप्लाई करके ओके करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इसके अंदर रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं पेज का। ये देखिए इस तरह आप एक डिजाइन बन गया। इसके ऊपर आप विजिटिंग कार्ड या कोई भी फ्लेक्स है या आप इसको आप देना चाहते हैं वो आप किसी भी चीज को दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन बन सकता है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे आप करते जाएं तो आपका ये नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है बिटमैप के अंदर 3D इफेक्ट्स के अंदर, वो है ये। इसमें क्या है जी, इसमें अगर आप किसी जो पिक्चर है उसकी पोजीशन चेंज करना चाहिए, जैसे कि ये मैं इसको करता हूँ और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, ये हमारी जो पिक्चर है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अंदर को मूव हो जाएगी यहाँ पर, जैसा कि यानी कि शेप एक बन जाएगी और तरह की। ये भी अप्लाई हो जाता है, ये देखिए, और मैं इसको ओके करता हूँ। ये हमारे पास इस तरह का जो है वो फंक्शन आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इस बिटमैप के अंदर जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है पिंच पंच का। यह बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके थ्रू आप इस जो पिक्चर है इसको एक पॉइंट पर मूव कर सकते हैं, यानी कि वो इकट्ठी हो। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर, ये देखिए, अगर हम इसका जो फंक्शन है वो चेंज करना चाहें, यानी कि ये दरमियान में हो रही है, यहाँ पर ये हमारे पास एक कर्सर बना हुआ है। यहाँ पर हम इसको जिस पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे तो ये जो तमाम की तमाम पिक्चर जिस तरह ये दरमियान के अंदर मूव हो रही थी ये वहां पर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह का ये शेप बन जाएगी। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो ये, कम करेंगे तो ये, और उस हिसाब से इसमें चेंजिंग होती रहेंगे। तो आप इसके थ्रू भी बिटमैप के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं और एक खूबसूरत इसको लुक दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्फीयर का ऑप्शन है। ये है कि जी जो आपकी ये अंदर वाली पिक्चर है इसको आपको फैला देगा। आपने अक्सर यूट्यूब पर और गूगल पे देखा होगा कि इस तरह की पिक्चर्स आपको नजर आती हैं, वो इसी जो फंक्शन है इसके थ्रू बनती हैं। ये देखिए इस तरह की पिक्चर्स होती हैं कि आप जब कैपेसिटी को कम करेंगे तो ये उस हिसाब से उसमें तब्दीलियां होती रहेंगी।
ये देखिए ये और शेप होगी, यानी कि ये एक पॉइंट को जूम करके दिखा देता है, बाकी पॉइंट को पीछे इस तरह इस लिहाज से करता है कि वो आपको लगता है वो ऐसा इफेक्ट है कि ये देखें ये गोलाई में तरबूज हर चीज जो है फल रखे हुए हैं। तो बिट मैप के अंदर हमने देखा कि आज की वीडियो में कि बिट मैप हमने देखा और 3D इफेक्ट्स के जो है वो इफेक्ट्स देखे। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ये जो फंक्शन है ये रीड करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।